नॉटविथस्टैंडिंग और नथिंग, ये दो टर्म्स हैं जो हमें बैरिक पढ़ते टाइम मिलते ही मिलते हैं, और अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता है तो भाई आप एग्जैक्ट मीनिंग बैरिक में नहीं समझ पाओगे, तो इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले इसका मीनिंग समझो, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि चाहे कहीं पर कुछ भी लिखा हो, जो यहाँ लिखा है यही अप्लाई होगा, ये तो हो गया नॉटविथस्टैंडिंग। नथिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है एक्सक्लूजन का, दूसरा होता है सेविंग क्लॉज का। एक्सक्लूजन मतलब कि फलानी सिचुएशन में ये प्रोविजन अप्लाई करेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया एक्सक्लूजन। और आपका सेविंग क्लॉज का मतलब क्या हो गया कि अगर पहले से कोई राइट है, प्रोसीडिंग है, कोई पावर है जो ऑलरेडी ग्रांट की जा चुकी है, तो अब कोई अगर नया कानून आ गया है तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको सेव कर रहा है, तो वो हो गया सेविंग क्लॉज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये नथिंग एक्सक्लूजन में आ रहा है या फिर ये सेविंग क्लॉज में आ रहा है? तो समझिए, सबसे पहले अगर इस तरीके से लिखा है दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, मतलब नथिंग के साथ क्या लगा हुआ है, शैल अप्लाई लिखा हुआ है, बीच में नॉट लगा है तो ठीक है, बल्कि शैल अप्लाई लिखा है, यानी कि ये अप्लाई नहीं करेगा, एक्सक्लूड हो गया इन फलानी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। और अगर नथिंग के साथ लिखा है शैल अफेक्ट, दिस प्रोविजन और कोड शैल नॉट अफेक्ट, यानी कि ये जो कानून है ये उस फलाने राइट प्रोसीडिंग जो पहले से था उस पर ये अफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो उसको क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक सिंपल एग्जांपल से भी इसको समझो, जैसे मान लो एक सेक्शन है इन जनरल, वो ये कहता है कि सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ये मेन प्रोविजन है। अभी अगर मान लो उसके नीचे नॉटविथस्टैंडिंग से कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि सेक्शन 1 में सबको लाइसेंस लेना है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस वालों को एग्जेम्प्ट करती है तो उनको नहीं लेना है, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं करती है तो उनको भी लेना है। समझ रहे हो आप? नथिंग का मतलब हो गया shall apply to defense establishment, यानी कि nothing in the section will apply upon defense establishment, यानी कि वो ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड ही है, उनको लेना ही नहीं है, एग्जाम करना नहीं करना, जैसे ऊपर था वो वाली सिचुएशन ही नहीं आई। Nothing in section 1 shall affect the validity of license already granted before the commencement of this act, यानी कि पहले से जो लाइसेंस ग्रांट किए जा चुके हैं उन पर ये अफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये इसका डिफरेंस है। समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो पूछो फिर से।